Now, in today's topic, we want to discuss regarding multiple alleles. Already we have studied different type of interactions. उस interactions में अपन ने इंट्राजेनिक स्टार्ट कर चुके हैं. उस इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में फर्स्ट एग्जांपल अपने डिस्कस किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सेकंड एग्जांपल वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग कोडोमिनेंस. नाउ टुडे वी वांट टू डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन कॉल्ड एज इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कॉल्ड एज मल्टीपल alleles. Now what do you mean by multiple alleles? Multiple alleles, simply you define it as when more than two alternative forms of alleles, when more than two alternative forms of alleles, more than two alternative forms of alleles, when more than two alternative forms of alleles of a gene particularly in a population, ये कोई सिंपल इंडिविजुअल में नहीं होगा, ये जो फिनोमिना हुई है वो पूरे पॉपुलेशन में होगी. ठीक है. ऑक्यूपाइंग सेम लोकस विच ऑक्यूपाई ए सेम लोकस पर्टिकुलरली ऑन ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम. ठीक है. देन यू कॉल दैट टर्म एज मल्टीपल अलील्स. उस समय उस टर्म को क्या बोला जाएगा? मल्टीपल अलील्स. इसका मतलब मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स के अगर जीन्स है तो सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल करेगा बॉडी को या उसके फिनोटाइप को. एक से ज्यादा जीन अगर बॉडी में है तो सिर्फ एक ही जीन जो है मल्टीपल अलील अराइज. और जनरली वो अराइज कैसे होता है? इट इज अराइजेस बाय टेक्निक कॉल्ड म्यूटेशन. This multiple allele phenomena arise by a technique called mutation, and that is observed only in wild type, and it is best observed only in wild type of gene. It is best observed in wild type of gene. Now till now we have discussed regarding the process. ठीक है. इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था मेंडल के लॉ के द्वारा, जिसको अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस बोले थे. उसके बाद दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाए, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो उस समय उसको अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोले. ठीक है. को डोमिनेंस में अपन ने देखा F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाया. ठीक है. नाउ हियर वी वांट टू स्टडी इन मल्टीपल अलील. एग्जांपल व्हिच वी वांट टू स्टडी इज ए ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. द एग्जांपल व्हिच वी वांट टू स्टडी हियर इज ABO blood group. This is first example in which you will study multiple allele, and the second example which you want to study is in an example called Drosophila. Drosophila, which is generally called मक्खी. इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? मक्खी. And particularly Drosophila में large number of multiple alleles पाए गए हैं, और लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स पाए गए. दे आर बेस्ड ऑन साइज ऑफ विंग्स. और वो किसके ऊपर बेस्ड है? दे आर बेस्ड ऑन साइज ऑफ विंग्स. पंख जो है मक्खी के, वो पंख किस प्रकार के हैं? ठीक है. जनरली नॉर्मल विंग्स के कैसी मक्खी पाई जाती है, और वेस्टिजियल विंग्स में कैसे पंख पाए जाते हैं. एंड इज बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक जीन. और वो किसके ऊपर बेस्ड है? कुछ स्पेसिफिक जीन के ऊपर बेस्ड है. जस्ट वन एग्जाम्पल, व्हेन यू ऑब्जर्व वन अलील, कोई भी एक अलील लीजिए ड्रोसोफिला का, एंड यू अलील सपोज इट इज इंडिकेटेड बाय VG, और वो अलील को कैसे इंडिकेट किया गया है? VG से. दिस इज स्पेशल पेयर ऑफ जीन, एंड यू कॉल दिस पेयर ऑफ जीन एज अलील, जो होमोजाइगस कंडीशन में है. जो कैसा है? होमोजाइगस कंडीशन का जीन है ये. दिस पेयर ऑफ जीन इज होमोजाइगस. नाउ इफ यू कीप इट इन हेटेरोजाइगस फॉर्म, तो वो नॉर्मल विंग जो है वो वाइल्ड टाइप का बन जाएगा. ठीक है. और उस समय उसमें जो रिसेसिव टाइप का रहेगा वो वेस्टिजियल बन जाएगा. एंड इट इज बेस्ट स्टडीड व्हेन यू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स. और वो ऑब्जर्व करने के लिए आपको अलग अलग टाइप के फिनोटाइप्स की स्टडी करना पड़ेगा ड्रोसोफिला के, और उस फिनोटाइप में जीनोटाइप्स क्या क्या है उसकी आपको स्टडी करना पड़ेगा. तो व्हेन यू ऑब्जर्व द एग्जांपल्स पर्टिकुलरली इन ड्रोसोफिला, इट इज एग्जांपल इज केप्ट इन योर स्टेट बोर्ड बुक. ये स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है. और ABO ब्लड ग्रुप जो है इट इज केप्ट फॉर CBSE. ये CBSE की बुक्स आप प्रीफर करोगे तो उसमें ABO ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल जो है आपको मिलेगा.
और स्टेट बोर्ड में आपको ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है। वी विल डिस्कस बोथ, अपन दोनों एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स ऑफ ड्रोसोफिला, द फर्स्ट फिनोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला यू कॉल दैट विंग ड्रोसोफिला एज नॉर्मल विंग। मक्खी एक नॉर्मल मक्खी है, डिपेंड करता है कि उस मक्खी का हैबिटेट कैसा है, कौन सी जगह पर वो मक्खी रह रही है। ठीक है, फ्रूट्स के ऊपर मक्खी रह रही है तो यू कॉल इट फ्रूट फ्लाई। गंदी जगह के ऊपर अगर मक्खी अवेलेबल है, घर के अंदर अवेलेबल है, अपनी बॉडी सरफेस से कांटेक्ट में आती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मे कॉल दैट मक्खी एज डिफरेंटली। उस समय उस ड्रोसोफिला को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाएगा। अगर सपोज a Drosophila is there having normal wing, then its genotype is represented by Vg। उस समय इसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करेंगे Vg से, you may call it as Vg plus। Second type of Drosophila is called nigged wing, and their genotype is Vgni। उस समय इसके जीनोटाइप को बोला जाएगा Vgni। Name of third type of Drosophila is called notched wing, and their genotype is represented by Vgno, special genotype। Now fourth type of variety obtained is called strap wing। सिर्फ मक्खी के ड्रोसोफिला के सिर्फ पंख को अगर देखा जाए, जिसके थ्रू मक्खी फ्लाइट लेगी, ड्रोसोफिला फ्लाइट लेती है, उसके हिसाब से उनके फिनोटाइप जो है बदल गए हैं। स्ट्रैप विंग containing their genotype Vg and St, Vg St genes are available। Fifth type of Drosophila is called vestigial wing, and in this type the genotypes are a normal genotype called Vg, जो वन अलील जिसके थ्रू ड्रोसोफिला फॉर्म हुआ है उसका जीनोटाइप है Vg, जो कि होमोजाइगस था। इस प्रकार a large number of multiple alleles are observed when you observe the phenotypes of Drosophila। Once the phenotypes are more, automatically their genotypes are also more। ठीक है, जबकि हर ड्रोसोफिला जो डेवलप हुई है नेचर में अलग अलग हैबिटेट में आपको दिख रही है, उनके शेप और साइज को, विंग्स के शेप और साइज को अगर देखा जाए तो एवरी फिनोटाइप्स आर डिफरेंट। हर फिनोटाइप जो है यहाँ पर क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मे observe a phenomena here occur, and name of that phenomena is called multiple allele। यहाँ पर एक फिनोमिना हुई है और उस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा, मल्टीपल allele। सेम फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन अवर ब्लड ग्रुप। ऐसी सेम फिनोमिना जो है अपने ब्लड ग्रुप में भी मिलेगा आपको। When you observe human blood group, total 3 alleles are available। जब ह्यूमन ब्लड ग्रुप आप ऑब्जर्व करोगे तो ABO ब्लड ग्रुप बोला जाता है। ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को ABO ब्लड ग्रुप, ABO सिस्टम बोला गया है। ठीक है, पर्सन इज वन, व्यक्ति एक है, लेकिन उस व्यक्ति में अलग अलग ब्लड ग्रुप रहेंगे क्या, उस व्यक्ति में सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ब्लड ग्रुप जो है वो वेरीज मिलेंगे। इज इट क्लियर? नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द ABO ब्लड ग्रुप, टोटल 3 alleles आर देयर। ABO ब्लड ग्रुप जो डेवलप हुआ है उसमें वो कैसे बने हुए, 3 alleles से बने हुए हैं, एंड दैट alleles आर लेबल्ड एज IA allele। सम पर्सन विल कैरी दिस gene IA, some person will carry gene IB, and some person will carry IO। ऐसे how many genes are there? Total 3 different types of genes are available, which helps to prepare a blood group, जो help करेगा blood group को form करने के लिए। Out of which IA and IB genes they are dominant। ये जो genes है ये क्या है, dominant है, जबकि I0 जो gene है it is always recessive। ये जो gene है वो क्या है, recessive है ये। Now how this genotype exchange their genes and blood group is formed, that you want to study। समझो आप स्टडी कर रहे हो कोई होमोजाइगस इंडिविजुअल। सपोज यू हैव स्टडीड सम होमोजाइगस इंडिविजुअल, एंड दैट होमोजाइगस इंडिविजुअल कैरी ए जीन IA। 3 टाइप के अलील्स हैं, 3 टाइप के अलील्स कितने टाइप के ब्लड ग्रुप फॉर्म करते हैं वो अपने को एस्टिमेट निकालना है। वो एस्टिमेट निकालने के लिए सबसे पहले अपन एस्टिमेट निकाल रहे हैं होमोजाइगस IA। व्हेन IA allele is available, gene is available, then the blood group of a person becomes A। तब उस समय उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपको बनाना पड़ेगा हेटेरोजाइगस वैरायटी।
यहाँ पर दोनों डोमिनेंट थे, इसलिए ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी अपन निकाल रहे हैं जिसमें एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है। वन इज डोमिनेंट जीन एंड वन इज रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा सो दैट ब्लड ग्रुप बिकम्स ए ब्लड ग्रुप, जिसमें ब्लड ग्रुप फिर से क्या आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। नाउ कम टू थर्ड पॉसिबिलिटी। इफ थर्ड पॉसिबिलिटी कैरी ए homozygous individual is there, again a homozygous individual is there, that homozygous individual carry a gene called IB। अगर किसी पर्सन के बॉडी में एक स्पेशल जीन है, वो स्पेशल जीन IB है, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है बी रहेगा और वो इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। अगर ये इंडिविजुअल में अगर हेटेरोजाइगस जीन है तो हेटेरोजाइगस जीन कैसे रहेंगे, हेटेरोजाइगस जीन इज इंडिकेटेड बाय IB एंड IO। एट द टाइम अगेन द ब्लड ग्रुप बिकम्स बी, उस समय भी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, उसका बी रहेगा। फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, फिफ्थ पॉसिबिलिटी रहेगी द इंडिविजुअल मे कैरी IA जीन एज वेल एज IB जीन। एट द टाइम द ब्लड ग्रुप अगेन बिकम्स AB। ठीक है। और सिक्स पॉसिबिलिटी है इफ द इंडिविजुअल विल कैरी I0 जीन एंड IO जीन, एट द टाइम द ब्लड ग्रुप बिकम्स O। यहाँ पर दोनों रिसेसिव है, होमोजाइगस है लेकिन दोनों रिसेसिव है, इससे ब्लड ग्रुप जो है O आया है। When you observe all these possibility, the blood group may becomes A in any person, the blood group may becomes B in any person, the blood group may become AB in any person, or blood group may become O in any person. So that total 4 possibilities are there. ये चार पॉसिबिलिटीज जो है कोई एक इंडिविजुअल में रहेगी क्या, ये चार पॉसिबिलिटी जो है पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेगी। When you observe the population, total 4 types of blood groups are observed: A blood group, B blood group, AB blood group and O blood group. ठीक है, which is identified by total how many genes? Total 3 genes are there. Total कितने genes हैं? 3 जीन है, IA, IB और IO. The duty of these 3 genes is to form 4 type of individual. ठीक है, और वो 4 टाइप के जो इंडिविजुअल यू मे कॉल इट फिनोटिपिक कैरेक्टर, उसको क्या बोलोगे आप, फिनोटिपिक कैरेक्टर। जबकि फिनोटिपिक कैरेक्टर में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स नहीं है, ये उसके ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर के द्वारा वो व्यक्ति जो है पहचाना जाएगा। एंड यू कॉल दैट इंडिविजुअल एज डोनर और यू कॉल दैट इंडिविजुअल एज रिसिपिएंट। उस समय आप इंडिविजुअल को डोनर बोलोगे, यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल रिसिपिएंट। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप की बात की जाए तो ये 3 जो पेयर ऑफ जीन है उससे कितने जीनोटाइप बन गए, टोटल 6 जीनोटाइप्स बन गए। IA IO, IB IB, IB IO, IA IB एंड IO। इस प्रकार 6 टाइप के जीनोटाइप्स जो है ये 3 एलील्स डेवलप कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व दिस जीनोटाइप्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, ऑफ एनी पार्टनर, आइदर इट मे बी मेल और फीमेल, यू मे कॉल इट एज फादर और मदर, यू मे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ब्लड ग्रुप ऑल्सो। आप उस ऑफस्प्रिंग के ब्लड ग्रुप को भी पहले ही पता कर सकते हो। दैट इज अगेन डन बाय ए फिनोमिना कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। नाउ टेक वन एग्जांपल। Take one example. When you observe a phenomena, or suppose you want to take one partner, a male partner as well as female partner. समझो आपने 2 पार्टनर लिए, एक पार्टनर जो है you call it as homozygous or you may take heterozygous. एक heterozygous पार्टनर है, you call that heterozygous partner as father, which is crossed with again a heterozygous individual, and that heterozygous individual you call it mother. 2 पार्टनर हो गए, ठीक है, you call it parents. ये 2 पार्टनर हो गए, 2 पेरेंट्स हो गए, तो ये पेरेंट्स का इंडिविजुअल हो गए। एक पैरेंट जो है हेटेरोजाइगस फादर है और दूसरा पैरेंट जो है वो हेटेरोजाइगस मदर है। ठीक है, सपोज द हेटेरोजाइगस फादर इज इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट A एंड हेटेरोजाइगस मदर इज इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट B। इज इट क्लियर? नाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट देयर जीनोटाइप। अब आपको क्या करना है, इनके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करना है। अपन ने पहले ही बोले कि फादर हेटेरोजाइगस है तो इसके जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, इसके जीनोटाइप को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा IA I0 और यहाँ पर IB I0। these are the genotypes of both the parent। ठीक है, अगर होमोजाइगस लेते हैं तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या हो जाते हैं IA IA
और यहाँ मदर अगर होमोजाइगस रहती तो यहाँ क्या हो जाता, IB, लेकिन मदर हेटेरोजाइगस है इसलिए अपन एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन लिए। फादर भी हेटेरोजाइगस है इसलिए एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन यहाँ पर लिए। नाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस जीनोटाइप इन ए चेकर बोर्ड। अब ये जो जीनोटाइप्स है इसको आपको चेकर बोर्ड में पुट करना है, which is studied by Punnett. Some are male gametes and some are female gametes. ठीक है, suppose the male gametes you want to represent here is IA, IO. Then female gametes you want to represent it as IB and IO. तो ये दो मेल गमीट हो गए, दो फीमेल गमीट हो गए। नाउ यू वांट टू फ्यूज इट। अब आपको क्या करना है, इसको फ्यूज करना है। नाउ वन ऑफ द मेल गमीट एंड फीमेल गमीट दे फ्यूज। ये एक मेल गमीट एक फीमेल गमीट फ्यूज हुआ तो इन वन स्क्वायर यू वांट टू ऑब्जर्व द जीनोटाइप एज IA, IB। एक जीनोटाइप हो गया IA, IB। सेकंड स्क्वायर में देखिए क्या जीनोटाइप आ जाएगा, IB, IO, IB, IO। थर्ड जीनोटाइप क्या आ जाएगा, IA, IO। और फोर्थ इसमें स्क्वायर में आ जाएगा IO, IO। So when you observe this checkerboard, you will observe that IA, IB genotype, when you observe the offspring, जब आप कोई ऑफस्प्रिंग देखोगे, जो बेबी जो बॉर्न हुआ है उस बेबी को ऑब्जर्व करोगे तो उस बेबी में एक पॉसिबिलिटी है दैट बेबी विल कैरी AB ब्लड ग्रुप। उस बेबी में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, AB। सेकेंड पॉसिबिलिटी, द बेबी मे हैव ए ब्लड ग्रुप B। IB डोमिनेंट है इसलिए बेबी का ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट बेबी सो दैट द बेबी ब्लड ग्रुप में बिकम A ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर दोनों रिसेसिव जीन है इसलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप में बिकम O। इस प्रकार कितनी पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी होगी। और उस 4 पॉसिबिलिटी में आप देखिए 25% इंडिविजुअल्स आ रहे हैं यहाँ पर 25% इंडिविजुअल का पॉपुलेशन जो है, बेबी का पॉपुलेशन जो है डेवलप होगा। इसका मतलब मदर और फादर ये नहीं बोल सकते कि फादर ये नहीं बोल सकता कि मैं A ब्लड ग्रुप का हूँ तो मेरे पूरे बच्चे जो है वो A ब्लड ग्रुप के ही रहेंगे। मदर अगर बोल रही कि मैं B ब्लड ग्रुप की हूँ तो मेरे बेबी जो है, बेबी जो भी बॉर्न होंगे वो सब B ब्लड ग्रुप के रहेंगे। यहाँ पर 25% पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी में भी दैट बेबी में हैव AB ब्लड ग्रुप, बेबी में B ब्लड ग्रुप रह सकता है, बेबी में A ब्लड ग्रुप रह सकता है और बेबी में O ब्लड ग्रुप रह सकता है। सो दैट यू मे हैव ए ऑफस्प्रिंग्स ब्लड ग्रुप इफ यू नो द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का अगर जीनोटाइप मालूम है तो आप बेबी के, ऑफस्प्रिंग्स के, प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप भी पहचान सकते हो। तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस वैरायटी लिए, यू मे टेक होमोजाइगस वैरायटी ऑल्सो। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, होमोजाइगस वैरायटी भी ले सकते हो। कैसे होमोजाइगस वैरायटी लोगे, सपोज द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप आर होमोजाइगस, दोनों पार्टनर जो है वो होमोजाइगस ब्लड ग्रुप के हैं। होमोजाइगस ब्लड ग्रुप के हैं, फादर अगर होमोजाइगस है, मदर भी अगर होमोजाइगस है तो उसके जीनोटाइप को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर जीनोटाइप आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा IA, IA और यहाँ पर जीनोटाइप हो जाएगा IB, IB। इज इट क्लियर? यहाँ पर जीनोटाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा IA, IA। ये एक जीनोटाइप हो गया फादर का और मदर का जीनोटाइप हो गया IB, IB। इसका तो दोनों जीन्स का पेयर जो है वो सिमिलर है। दैट्स व्हाई दिस पेयर ऑफ जीन ऑफ फादर as well as this pair of gene of mother, they are all homozygous and father is represented by A blood group and mother is represented by B blood group. You may calculate the progeny। यहाँ पर भी आप प्रोजेनी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ जो प्रोजेनी आप कैलकुलेट करोगे वहाँ पर 100% आपको एक ही वैरायटी मिलेगी एंड दैट वैरायटी, दैट प्रोजेनी बिकम्स AB ब्लड ग्रुप। जिसका तब मदर और फादर दोनों के जीन्स जो है, दोनों के डोमिनेंट जीन जो है दे फ्यूज टुगेदर एंड द बेबी नाउ बिकम्स AB ब्लड ग्रुप। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, AB रहेगा। इस प्रकार एग्जाम्पल्स के थ्रू आप मल्टीपल अलील्स की स्टडी कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी टू स्टडी more and more different types of blood group in different types of individuals so that you may get different type of phenotypes and different types of genotypes, जिससे आपको अलग अलग टाइप के फिनोटाइप्स और अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स जो है स्टडी करने को मिलेगा।